हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैत क्लासेस में। हमेशा की तरह दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और एडिटोरियल को आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें मैं एक न्यूज़ को लूँगा जिसे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर कर आपको समझाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा, साथ में बहुत सारे वोकैब्स के वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ का टाइटल है कांग्रेस थर्ड गारंटी, यानी कांग्रेस की, यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस है जिसका मतलब होगा का की के। कांग्रेस शॉर्ट में लिखा गया है। जब भी किसी वर्ड को शॉर्ट में लिखते हैं तो उसके बाद हम एक डॉट लगा देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कांग्रेस की थर्ड यानी तीसरी गारंटी, कॉलन लगा हुआ है। क्या है तीसरी गारंटी? 8,500 रुपीज़ एवरी मंथ, हर एक महीना, टू जॉबलेस, जॉबलेस यानी बेरोजगार यूथ, युवा इन दिल्ली में। अर्थात कांग्रेस की तीसरी गारंटी आई है, जिसमें कांग्रेस जो है हर एक महीने 8500 रुपये बेरोजगार युवा को दिल्ली में देगी। पोल प्रॉमिस, पोल प्रॉमिस यानी चुनावी वादा, पोल यानी चुनावी और प्रॉमिस यानी कि वादा। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, यानी कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट इन द कैपिटल, राजधानी में, ऑन संडे, संडे के दिन। तो यहाँ पर आपको जो तस्वीर दिख रही है इसमें बताया गया है कांग्रेस के लीडर हैं, जिसमें वो कांग्रेस के चुनावी वादे को दिखा रहे हैं। द कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है। ऑन संडे, रविवार को, प्रॉमिस्ड, वादा की। प्रॉमिस दोस्तों ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रही है। टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने की। 8,500 रुपीज़ पर मंथ यानी हर एक महीना। 4 के लिए, 1 ईयर, एक साल के लिए। 2 को किसको देगी? एजुकेटेड यानी जो शिक्षित, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार यूथ हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं इन दिल्ली में, उनको 8,500 रुपीज़ पर मंथ कांग्रेस देगी। अंडर यानी के तहत, किसके तहत? युवा उड़ान योजना। तो इनकी एक योजना है युवा उड़ान योजना, जिसे बोला गया है यूथ अप्रेंटिसशिप स्कीम। इफ़, अगर, वोटेड टू पावर, अगर सत्ता में आती है, वोटेड यानी वोट पाकर पावर में आती है। तो इसमें जो वर्ड हमें सीखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहला वर्ड हमें सीखने को मिल रहा है प्रॉमिस्ड यानी वादा की। दूसरा है प्रोवाइड, उपलब्ध कराई। एजुकेटेड यानी शिक्षित। अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार। और वोटेड टू पावर यानी वोट के थ्रू सत्ता में आना। दिस इज द थर्ड प्रॉमिस, दिस यानी ये है थर्ड प्रॉमिस, तीसरा वादा है, बाई द्वारा, द कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये तीसरा वादा है। अहेड ऑफ यानी से पहले, असेंबली इलेक्शन यानी असेंबली विधानसभा के चुनाव से पहले, ये कांग्रेस का तीसरा वादा है। शेड्यूल, शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित किया गया है, तय किया गया है 4 फरवरी 5, यानी जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है कब? फरवरी 5 को। उसके पहले कांग्रेस ने ये अपना तीसरा वादा किया है। ऑन जनवरी 6 जनवरी को, द पार्टी अनाउंस, पार्टी ने अनाउंस किया, अनाउंस यानी ऐलान किया, अगेन अनाउंस सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रही है। प्यारी दीदी योजना, क्या अनाउंस की थी? प्यारी दीदी योजना अनाउंस की थी, ऐलान की थी। प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, क्या वादा करते हुए? 2,500 रुपीज़ यानी 2500 रुपये पर मंथ, हर महीने देने का। फॉर वीमेन, औरतों को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा की थी। किस स्कीम के थ्रू? प्यारी दीदी योजना। एंड और ऑन जनवरी 8, ये दूसरी जो गारंटी है 8 जनवरी को आई। इट
इस गारंटी ने प्रॉमिस्ड, वादा किया किस चीज़ का, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यानी मुफ्त में स्वास्थ्य इंश्योरेंस यानी बीमा का, ऑफ अप टू तक 25 लाख तक का बीमा अंडर के तहत जीवन रक्षा योजना, जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख फ्री में स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था। तो इसमें जो पहला वर्ड आपको मिल रहा है वो है प्रॉमिस यानी वादा करना। अहेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से पहले। असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा के चुनाव। शेड्यूल यानी तय, अनुसूचित। आगे है अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब दोस्तों हो जाएगा ऐलान करना, घोषणा करना, प्रॉमिसिंग वादा करते हुए। फ्री यानी मुफ्त, हेल्थ स्वास्थ्य इंश्योरेंस यानी कि बीमा। अप टू यानी तक। मेकिंग द प्रॉमिस यानी वादा करते हुए। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी संवाददाता सम्मेलन में वादा करते हुए। ऑन संडे, रविवार को। AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, जो कौन है महासचिव, सचिन पायलट। इन्होंने संवाददाता सम्मेलन में वादा करते हुए सेट कहा, भारतीय जनता पार्टी एंड और आम आदमी पार्टी हैव टोटली इग्नोर, पूरी तरीके से अनदेखा की, पूरी तरीके से उपेक्षा की। किसकी उपेक्षा की, द यूथ यानी युवाओं की पूरी तरीके से उपेक्षा की है। इन द पास्ट 11 ईयर, पास्ट यानी पिछले 11 सालों में। व्हेन जब, दे अर्थात यहाँ पर दे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की बात की है। वर बिजी, वे व्यस्त थी बिल्डिंग बनाने में। क्या बनाने में व्यस्त थी, राजमहल एंड शीश महल। तो राजमहल और शीश महल बनाने में बिजी थी। तो इस टाइम पर उन्होंने यूथ का पूरी तरीके से क्या किया, इग्नोर। तो पहला वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी संवाददाता सम्मेलन। आगे है दूसरा वर्ड टोटली यानी पूरी तरीके से, इग्नोर्ड यानी उपेक्षा करना, नज़रअंदाज कर देना। पास्ट यानी पिछले, बिजी व्यस्त। आगे बढ़ते हैं। राजमहल एंड शीश महल। तो राजमहल और शीश महल आर हैं टर्म्स यानी शब्द हैं, यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, बाय द्वारा, पार्टीज। तो पार्टियों के द्वारा राजमहल और शीश महल शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। टू रेफर बताने के लिए, इशारा करने के लिए। लेविश, दोस्तों लेविश का मतलब होता है भव्य, या आप कह सकते हैं कि आलीशान। रेसिडेंसेस यानी आवास। तो आलीशान आवासों को बताने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका ऑफ लाकर बताया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का आवास एंड और दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। यानी राजमहल बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर के आवास के लिए और शीश महल वर्ड का यूज़ किया जाता है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके आवास को बताने के लिए। मिस्टर पायलट सेड, मिस्टर पायलट ने कहा दैट कि द कांग्रेस यानी जो कांग्रेस पार्टी है, इस कमिटेड, इसके बाद V3 आ रहा है, पैसिव क्वेश्चन दे रहा है, प्रतिबद्ध है। टू फुलफिलिंग यानी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इट्स गारंटीज अपनी गारंटियों को। अपॉन कमिंग आने पर, टू पावर सत्ता में, अर्थात जब वो सत्ता में आएगी तो ये जो गारंटी दे रही है उसको हर हाल में उसे कंप्लीट करेगी, इसके लिए वो कमिटेड है, सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर जो आपको पहला वर्ड मिल रहा है वो है रेफर यानी बताना, इशारा करना है। लैविश यानी भव्य, आलिशान। रेसिडेंसेस यानी आवास। रेस्पेक्टिवली क्रमशः, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। कमिटेड यानी प्रतिबद्ध होना। फुलफिलिंग पूरा करना। कमिंग टू पावर यानी सत्ता में आने पर। पीपल जैसा कि लोग, हैव ट्रस्ट लोगों के पास ट्रस्ट है, भरोसा है, एंड और फेथ यकीन है, इन कांग्रेस प्रेसिडेंट
कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनमें बता रहे हैं कि लोगों को क्या है, ट्रस्ट है, भरोसा है, साथ में फेथ यानी यकीन है। कौन है कांग्रेस का प्रेसिडेंट? मल्लिकार्जुन खड़गे एंड और सीनियर लीडर यानी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। तो इन दोनों में लोगों का ट्रस्ट भी है और फेथ भी है। टू इम्प्लीमेंट, टू यानी किस लिए, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करने के लिए, किस चीज़ को, प्रोमिसेस को, इन वादों को लागू करने के लिए लोगों को यकीन है, भरोसा है। तो पहला वर्ड आपको मिल रहा है ट्रस्ट यानी भरोसा, फेथ यकीन होना। तीसरा वर्ड आपको मिल रहा है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, किसी स्कीम वगैरह को लागू करना। नोट अ डोल, आगे ये बताया जा रहा है कि ये कोई डोल नहीं है। दोस्तों डोल का मतलब होता है चैरिटी, डोल यानी कि चैरिटी, आप दान कह सकते हैं या खैरात कह सकते हैं। तो कांग्रेस ये बता रही है कि जो ये जनता को दे रही, ये उनकी तरफ से कोई खैरात, कोई दान नहीं है। ही एडेड दैट, ही आया हुआ है मिस्टर पायलट के लिए। मिस्टर पायलट ने आगे बोला कि जो 8,500 मंथली अलाउंस है, मंथली यानी माहाना अलाउंस भत्ता, जो माहाना भत्ता है, वुड नोट बी ए डोल, ये कोई खैरात नहीं है, कोई दान नहीं है। फॉर आइडलिंग यूथ, आइडलिंग का मतलब होता है दोस्तों व्यर्थ, बेकार। यहाँ पर आइडलिंग का मतलब हो जाएगा बेरोजगार। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये कोई दान नहीं है। बट लेकिन क्या है, ए जॉब ओरिएंटेड स्टाइफन। तो जॉब यानी रोजगार, ओरिएंटेड उन्मुख, तो रोजगार उन्मुख स्टाइफन है। स्टाइफन यानी आप कह सकते हैं कि एक वजीफ़ा है। तो एक जॉब उन्मुख वजीफ़ा है, टू के लिए, किस चीज़ के लिए, डेवलप, डेवलप यानी विकसित करने के लिए, एंड और इन्हेंस निखारने के लिए, देयर स्किल, उनके हुनर को, उनके कौशल को निखारने के लिए और उनके कौशल को विकसित करने के लिए एक कांग्रेस की तरफ से स्टाइफन है, वजीफ़ा है। तो पहला वर्ड आपको बहुत अच्छा वर्ड मिल रहा है डोल, डोल यानी चैरिटी या दान आप कह सकते हैं। आगे है मंथली यानी माहाना, अलाउंस यानी भत्ता। आइडलिंग, आइडलिंग का मतलब ऐसे होता है बेकार, व्यर्थ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेरोजगार। जॉब यानी रोजगार ओरिएंटेड उन्मुख, जॉब ओरिएंटेड यानी रोजगार उन्मुख। स्टाइफन यानी वजीफा। डेवलप विकसित करना, इन्हेंस निखारना, स्किल यानी कि हुनर। द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस लीडर ने कहा अर्थात मिस्टर पायलट ने कहा, वाइल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जहां विल प्रोवाइड उपलब्ध कराएगी द फंड। तो कह रहे कि एक तरफ जहां गवर्नमेंट जो है सरकार फंड उपलब्ध कराएगी, कॉमा की मीनिंग होगी, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज यानी प्राइवेट कंपनियां विल इंगेज शामिल होंगी, व्यस्त होंगी किस चीज़ में, द रजिस्टर्ड यूथ, रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत यूथ, युवा, टू डेवलप विकसित करने में। तो ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये जो पंजीकृत युवा हैं उनके स्किल यानी हुनर को विकसित करने में इंगेज होंगी, शामिल होंगी, एंड और क्या करेंगी, अब्जॉर्व देम, अब्जॉर्व का मतलब उन्हें नौकरी दिलाने में व्यस्त होंगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, तो दिल्ली प्रदेश यानी दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, कौन है, देवेंद्र यादव सेड, उन्होंने क्या कहा है, द स्टाइफन, ये जो वजीफ़ा है, विल चैनलाइज, एक रुख देगा, किस चीज़ को रुख देगा, द स्किल ऑफ द यूथ, जो युवा के कौशल हैं, युवा के जो हुनर हैं उनको एक रुख देगा, टुवर्ड किसकी तरफ, कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी रचनात्मक कार्य की तरफ एक रुख देगा, एंड गिव और देगा डायरेक्शन, एक दिशा देगा, टू देयर लाइफ, उनकी जिंदगियों को एक दिशा भी देगा। तो इसमें जो पहला वर्ड आपको मिल रहा है इंगेज यानी किसी चीज़ में शामिल होना, व्यस्त होना, रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत, यूथ युवा, डेवलप विकसित करना, और एब्जॉर्व, यहाँ पर एब्जॉर्व की मीनिंग हो जाएगी किसी काम में लगाना। आगे है प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, चैनलाइज यानी रुख मोड़ना, स्किल ऑफ द यूथ यानी युवाओं के कौशल को, टुवर्ड की तरफ,
कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक कार्य की तरफ, डायरेक्शन यानी कि दिशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।